महाभारत के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अपने शिष्य अपने सखा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसे हम सरल गीता सार भी कहते हैं। 5000 साल बीत जाने पर भी भगवत गीता के उपदेश आज भी हम सभी के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का समाधान देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, या फिर आपके शरीर की हो, आपके रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में जरूर मिलेगा। और आज हम उसी भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो जरूर मिलेगा। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को, अधिकतर दुखों को ये सोचकर जिंदगी भर सहन करते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको भला हम कुछ कैसे कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहन करेंगे और हम उन्हें कुछ कह देंगे, तब तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही टूट जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह है, आपके दुख का कारण है। क्योंकि आपका अपना तो वो होता है जो आपकी तकलीफों को दूर कर दे। तो भगवत गीता का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति को अपना फायदा कभी मत उठाने दो, किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर कभी जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहन करेंगे, लोग आपको उतना ही सहन करने के लिए और मजबूर करते जाएंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा में मिले अन्न को खाकर अपना जीवन बिताऊं। और जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही तो हैं। और इन सब को मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा ही करेगा, तुझे कायर ही कहेगा। यहाँ पर बात अपने पराई की नहीं है, बात है धर्म और अधर्म की, बात है सही और गलत की। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को तो और बल मिलेगा, ऐसे में वो और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मन के मोह को त्याग कर तो युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो गई, तब अर्जुन बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे कृष्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु तो मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन रोते रोते अपने पुत्र अभिमन्यु के पास पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र,
तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। तब अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं भी आपका पिता बनता हूं। आत्मा का ना कोई माता होता है न कोई पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र भी मुझे नहीं पहचान रहा, तब उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए भगवत गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ पर कोई अपना या पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी पत्नियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो लोग जो मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका कभी दुख नहीं करता। तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तू चाह कर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी नहीं रोता। ज्ञानी जन न ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाली कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कभी कोई दुख उसे नहीं सताता। और हमारे सारे दुखों का कारण है चिंता। यही दुख तो है। हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर लगातार परेशान होते रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं तो भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से ही होता है। हमेशा हम उसी में ही जीते रहते हैं और अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर अपने समय को व्यर्थ ना गंवाओ कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय बचा है। एक बार एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का एक पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को आने वाले कल पर टाल देता था। तब गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा। वह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीने का समय समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पारस पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह आलसी शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का दाम बहुत अधिक महंगा लगा। तो उसने कहा कि चलो थोड़े दिन बाद रुककर खरीद लूँगा, जब लोहे का दाम कम हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि मैं इस लोहे को ही सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उस कारण उसने उस काम को आने वाले कल पर टाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी अपने उस शिष्य के पास पहुँचे कि बताओ, तुमने
इस 1 महीने में कितना सोना बनाया? शिष्य बोला कि गुरुजी, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तब गुरुजी कहने लगे कि मुझे अब वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य कहने लगा, नहीं गुरुजी, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया और अब समय समाप्त हो चुका है। और ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है। ये समय ही हमारा पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें तो यही लगता है कि हमारे पास समय बहुत है। अभी तो हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है और अपने भविष्य के लिए हमें बहुत कुछ कमा कर रखना है। बस इसी चिंता में हम अपने वर्तमान को भी व्यर्थ में गंवा देते हैं। भगवत गीता का ये ज्ञान हमें सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये संसार मृत्युलोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक न एक दिन जरूर मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी अवश्य होगा। हम में से कोई भी इसे नहीं रोक सकता। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। इस जीवन का एक नया आरंभ मृत्यु है और इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही कोई व्यक्ति आत्मा को मार सकता है। मनुष्य को अपनी मौत का डर सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे अधिक होता है। एक बार एक पेड़ पर 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के पास आया। उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया, लेकिन वह अकेला नर पक्षी रोने लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मुझे मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। इस तरह वह रोने लगा। रो रो कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार डाला। वास्तविकता में ये कहानी हम सब की है। ठीक उसी तरह यदि हमारा कोई घनिष्ठ मर जाता है तो हम भी रोते रहते हैं। मरना तो सभी को है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ना एक दिन हम सबका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ क्षण के लिए आया हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसकी जिंदगी के सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। एक साधु महात्मा इसी तरह नगर में पहुंचते हुए बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा। उन्होंने इस महल में जाकर विश्राम करने के बारे में सोचा। वह महल के अंदर गए और जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने उस महात्मा से पूछा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर मुझसे बिना पूछे सो रहे हो। महात्मा ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तब राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर थे। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, राजन, तो एक बात बताओ, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या फिर तुम्हारे बाद भी कोई और रहेगा। तो राजा ने कहा, महात्मन, मेरे बाद तो मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तब महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, जिस जगह पर रहने वाले लोग बार बार बदल जाते हो उसको आप घर कैसे कह सकते हो। वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर ही मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया।
धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है, मोह किसी से मत करो सब स्वप्न का सामान है। अगर हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने और खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा कर लेते हैं तो अपना दावा यहाँ जमा कर लेते हैं कि ये तो मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। और इसी तरह सोचते सोचते मोह माया के कारण हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। भगवत गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी भी शांति और सुकून मिलने वाला है ही नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरा मन सब कुछ सही गलत जानता है, फिर भी मेरा विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं इस समय बड़ा बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, उसके लिए तुझे अपने मन और अपने विचारों से डिटैच होकर दूर जाकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। एक बार एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहा करता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तब गुरुजी ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया हो, शांति को प्राप्त कर लिया हो, तो तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो बड़ा आसान काम है। अब वह राजा बड़ी खुशी खुशी अपने महल में आया और राजसभा में वो सबसे पूछने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। बदले में जितना भी धन वह मांगेगा मैं उसे सब कुछ दे दूंगा। राजा की बात सुनकर महल में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच उनके मन में आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति या फिर सुकून नहीं था। सब अपना सिर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। जितना भी धन वह कहेगा उसे उतना धन दे दिया जाएगा। लेकिन राजा को अपने राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया, लेकिन कभी भी किसी जीवित इंसान के लिए यह नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उन महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, क्या आपको सुकून मिल चुका है? महात्मा ने कहा, हाँ, मैं तो पूरी तरह से शांत हूँ। तब सैनिक उन्हें राजा के पास ले आए। राजा ने उन महात्मा से प्रश्न किया कि महात्मन, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? महात्मा ने कहा, राजन, मैं तो पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं, ना ही मुझे किसी बात का कोई लालच है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि आखिरकार मुझे वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, इसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तब राजा उस महात्मा से कहने लगे, हे महात्मन, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको वह दे दूंगा। महात्मन कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है जो मैं आपको दे सकूं।
जब राजा ने महात्मा की ये बात सुनी कि इन महात्मा के पास तो कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इनके जीवन में फिर भी सुकून है, और मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। क्योंकि शांति और सुकून तो बाहर की चीज़ नहीं है, अपने भीतर की चीज़ है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक अपने जीवन में उसे सुकून या शांति नहीं मिल सकती। और भगवत गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति अगर चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा इच्छा करना, कामना करना और क्रोधी स्वभाव का होना, मन में लालच होना, उसके जीवन के सारे सुखों को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है, और फिर उसे मरने की बात नहीं बल्कि जीते जी यहीं पर ही नरक का दर्शन होता है। भगवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि सब भगवान एक हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। सब परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, कालों का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए, और इस बात पर झगड़े विवाद भी नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। भगवत गीता का 7वां उपदेश है सुख की इच्छा। सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जितना सुखों की इच्छा या लालसा मन में करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां उस सुख को भोगने में आसक्त हो जाती हैं, और उतना ही उस इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। वो जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो संसार का नियम ही है। जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं, बाद में वही दुख का कारण बन जाती हैं, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वही हमारे बहुत काम आती हैं। भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर ज़रूरत, हर ईश्वर भगवान ही पूरी करते हैं। उसकी हर प्रकार से रक्षा वह भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे वो हर चीज़ देता हूँ जो उसे चाहिए, मैं उसकी हर प्रकार से रक्षा भी करता हूँ। भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा कल है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है।
कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें किया करते थे? और आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ यहाँ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, रिश्ता बदल जाता है। और तो और हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और फिर एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो फिर किसके लिए रोना, किस बात की चिंता करना? हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने संवारने में लगे रहते हैं, और फिर एक दिन, एक ही क्षण में सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति को या जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहे हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। भगवत गीता का 10वां उपदेश हमें ये सिखाता है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। कहा है कि ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना सकता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं तक को भी जीत गया, लेकिन आज युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जब विपक्षी सेना में उसके अपने अपने रिश्तेदार ही खड़े थे, तो उन रिश्तेदारों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तब वह कहने लगा, हे केशव, मेरे हाथ में तो धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और ये मोह इतना दर्दनाक होता है कि जिसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई बार लोग अपनी जिंदगी तक समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज़्यादा मोह करोगे तो फिर जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जीवन भर अपने मोह माया के जाल से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि मोह का त्याग करो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है, और ये ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें मान लेते हैं, जैसा हम उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, वास्तविकता नहीं दिख पाती, हम लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते। इसीलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि दुनिया में अगर आए हो तो तुम्हें दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इन दुखों से कभी घबराना मत, कभी डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, यानी जहाँ पर दुख मिलता हो। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, और अगर दुख आया भी है तो उसके पीछे सुख भी जरूर आएगा। इसलिए दुख कभी आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये संसार तो दुखालय है और आशावत भी है। आशा का मतलब होता है कि यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगे ही रहते हैं। भगवत गीता का ये उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में भगवत गीता को ही सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। और अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के इन उपदेशों को ठीक से समझ ले, उसे अपनी ज़िंदगी में उतार ले, तो ये तो पक्की बात है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वो एक ही क्षण में बाहर आ सकता है। और भगवत गीता के इन दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख आए तो एक बार आप भी इस उपदेश को जरूर सुन लेना। मन में ये विश्वास भी जरूर रखना कि गीता का ये उपदेश आपकी जिंदगी,
आपकी हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा, आपको हर परेशानी से जरूर उबार लेगा। हरे कृष्णा।